हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बिहार करंट अफेयर से। बिहार करंट अफेयर्स के यह सीरीज जो लगभग 1000 क्वेश्चंस का है, जहां पर आपको टोटल 1000 एमसीक्यू टाइप करंट अफेयर्स मिलेंगे। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियो लगभग टोटल 1000 क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीका से स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बिहार बेस्ड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार टीचर जो बीपीएससी द्वारा ही आयोजित किया जाता है, यदि उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। हाँ, लेकिन आप इस सीरीज के सभी वीडियो एक एक करके देख लें और उसे स्टडी करें, उसे मिस ना करें। 3 जुलाई से 4 जुलाई 2024 तक पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बिहार की महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया है। हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो यह है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है और बिहार की ही नहीं, यह भारत की भी पहली ट्रांस वुमेन दरोगा है, मानवी मधु कश्यप। इस क्वेश्चंस को आप वीवीआई कर लें। यदि आप बिहार या किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मानवी मधु कश्यप जो पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है वह बिहार की ही नहीं, भारत की भी पहली ट्रांस वुमेन दरोगा है। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह आयोजन रविंद्र भवन पटना में किया गया है। हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्करण के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? यह मुक्ति धाम का निर्माण किया जाएगा। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्ग में किस टीम ने अपने नाम किए हैं? तो यह है बीएसएसए ने अपने नाम किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 4 हस्तियों को न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू ने बिहार मखाना, जो मिथिला मखाना के नाम से प्रसिद्ध है, को पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताइए मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग 20 अगस्त 2022 को मिला था। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपको डेट हो सकता है ना पूछे, लेकिन ईस्वी जरूर पूछेगा। किस ईस्वी में बिहार मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था? क्योंकि यह न्यूज़ में रहा है और एक कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक भी है बिहार में मिथिला मखाना। तो हो सकता है डेट भी पूछा जाए। यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वह डेट के साथ भी पूछ सकता है। ये याद रखें 20 अगस्त 2022 है। हाल ही में 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रिमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई हैं? तो यह पटना में आयोजित की गई हैं। अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस हाईकोर्ट के जज थे? तो यह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यह है 31 अक्टूबर 2015 को।
नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये बिहार के जमुई जिला से हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी याद आपको रखना है क्योंकि दो क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता नेपाल में आयोजित हुआ है जिसमें बिहार के जबीर अंसारी जी गोल्ड मेडल जीते हैं और वह बिहार के जमुई जिला से हैं। बिहार सरकार ने एक महीने के अंदर, मतलब 31 जुलाई तक, जुलाई महीना की बात कर रही है, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया था एक महीने में, जुलाई मंथ में। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 118 पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई हैं? आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 11 और 1 भी नहीं। तो आंसर है आपका 1 भी नहीं, क्योंकि किसी भी स्कूल ने इसमें अपना स्थान नहीं बनाया है। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 1 जून 2024 को जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो यह 2.17% खर्च किया है। बिहार अपने जीडीपी का, जो स्टेट जीडीपी है बिहार का, उसका 2.17% जो है उच्च शिक्षा पर खर्च किया है। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं? तो जो इस्तीफा दिए हैं वो कुछ दिन पहले दे दिए थे, जैसे आप जानते भी होंगे। देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष थे, सभापति थे, और वह रिजाइन दे दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, जो जेडीयू से विधायक थे। और प्रेजेंट में जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उसे भी याद रखेंगे। जनरली प्रेजेंट परिषद के सभापति के बारे में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन सीधे से पूछेगा बिहार विधान परिषद का वर्तमान सभापति कौन है। तो याद रखेंगे ये अवधेश नारायण सिंह जी हैं इसके सभापति। हाल ही में बिहार में नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? बिहार में अब टोटल रामसर स्थल 3 हो गई हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे, भारत में अब तक टोटल 85 रामसर स्थल है, जिनमें से 3 बिहार में अब हो गया है। और यह तीनों ही में से 2 नागी नटकी जो बिहार में जो अभी रिसेंटली बना है, जब जो जमुई जिला में है, नागी और नटकी कहाँ पर है? जमुई जिला में है। और इससे पहले जो पहला था बिहार का पहला, वो बेगूसराय के कंवर झील है। ठीक है, जो बेगूसराय में है वह पहला था बिहार का, जिसे रामसर स्थल साइट के रूप में जाना जाता था, रामसर स्थल साइट के रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया गया था। अब 2 नागी और नटकी जो जमुई जिला में हैं, उन दोनों को मान्यता मिल गया है। इसके अनुसार बिहार में 3 और भारत में 85 है टोटल रामसर स्थल। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बने हैं? तो इस साल बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बने हैं। 8 टोटल मंत्री बिहार से बने हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वह एस सिद्धार्थ ने बिहार शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? यह अमाउंट है 2,43,093 करोड़ रुपये। नाबार्ड ने 2024-25 के लिए बिहार के लिए जो ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है वह है 2,43,093 करोड़ रुपये। बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो वह कंपनी है ONGC। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत प्रतिशत 100% रहा है? शायद आप जानते भी होंगे, लोजपा आर का जो है जीत प्रतिशत 100% रहा है। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा उन्होंने साथ मिलकर के इलेक्शन लड़े थे, जिसमें लोजपा को जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, फिलहाल उसे चिराग पासवान जी लीड कर रहे हैं, उस पार्टी को 5 सीट बिहार में दिए गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। 5 संसदीय क्षेत्र का इलेक्शन से लोजपा के उम्मीदवार ने लड़े और उन पाँचों में से 5 उन्होंने जीत हासिल की। 5 में से 5 पर उन्होंने जीत हासिल की और 100% स्ट्राइक इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ लोजपा का रहा है पूरी भारत में। जैसे कि आप जानते होंगे, बिहार में जो भाजपा को 12 सीट मिला है, जेडीयू को 12 सीट मिला है, 5 इन्हें मिला है और आरजेडी को 4 सीट मिला है। टोटल ये भी याद रखेंगे, कहीं मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिलने वाली सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? आपको मैं पिछले ही वीडियो में आपको बता भी चुका हूं मैं, आप वो मिलान देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है भाजपा को 30 सीट मिले हैं, जो गलत है। भाजपा को 12 सीट मिला है। जेडीयू को 21 मिला है, ये भी गलत है। जेडीयू को भी 12 ही मिला है। राजद को 9 सीट मिला है, ये भी गलत है। राजद को 4 सीट मिला है। लोजपा को 5 सीट मिला, यह सही है। तो आंसर है डी, लोजपा आर को 5 सीट मिला है। दस से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई हैं? तो बिहार में 6 टीमों की घोषणा की गई हैं। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मतलब कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार से हैं, उन्हें इस साल भारत रत्न 2024 दिया गया है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का निधन बहुत पहले हो चुका है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, इस साल जो उसे भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, तो उसका यह पुरस्कार कौन रिसीव किया है? तो उसका यह पुरस्कार रिसीव करने वाले हैं रामनाथ ठाकुर जी। 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? तो 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे बिहार में। लागू हो जाएंगे मतलब लागू हो चुके हैं, अब जुलाई बीत चुकी है, मतलब 3 नया कानून बिहार में लागू हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाला बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन हैं? तो यह हैं शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर भारत के सबसे युवा और बिहार के पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिसे यंग ग्लोबल लीडर सम्मान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो वह है रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। रुद्र प्रताप सिंह राजपूत जी 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है और यह जीता है इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए
फिट टू बोट मैराथन का आयोजन किया गया? तो यह जिला पटना है। पटना जिला में फिट टू बोट का नाम से एक मैराथन आयोजित किया गया था। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? यह मधुबनी जिला में किया गया है। वही मधुबनी जिला जहां का मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है और मिथिला पेंटिंग का मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी में किया गया था। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित हैं? आप जानते भी होंगे, केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित हैं। मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने की दिलचस्पी दिखाई है? तो यह है 27 मई 2023 है। देखिए, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में डेट पूछा जाना संभव है और ख़ास करके यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आप बिहार एसएससी या बिहार बेस अदर एग्जाम जैसे टीचर, सीटेट किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कम से कम 2023 जरूर याद रखें। और बीपीएससी का कर रहे हैं तो आप 27 मई 2023 पूरा याद रखें। ठीक है, 27 मई 2023 को बिहार सरकार के द्वारा मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है। यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा है, केंद्र सरकार रिसेंटली 2025 गणतंत्र दिवस पर किसे भारत रत्न देना चाहिए बिहार की ओर से? बिहार के लिए कौन या देश के लिए कौन ऐसे लोग योग्य आदमी हैं, योग्य पुरुष हैं जिन्हें हम यह सम्मान दें, यह रिक्वेस्ट आमंत्रित करवाए हैं। वैसे भारत सरकार सभी राज्यों से लिस्ट मंगवाते हैं, वो राज्य किसे प्रेफर करना चाहता है, किसे यह देने के लिए समर्थन चाहता है। यह 25 के लिए मंगवाया है। क्वेश्चन आधा ये है। दूसरी है, इस साल 2024 में किसे पद्म पुरस्कार दिया गया है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उनमें से कौन सा मिलान सत्य है उसे आपको आंसर टिक करना। यहाँ पर लिखा है पद्म पुरस्कार एक को मिला है बिहार की ओर से, यह सही है। पद्म पुरस्कार बिहार की ओर से एक ही लोगों को मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण, खास करके पद्म विभूषण एक को मिला है और यह है बिंदेश्वरी पाठक जी, सुलभ शौचालय के संस्थापक, जिन्हें इस साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। ये पहला सही है। और दूसरा है पद्म भूषण एक आदमी को मिला है बिहार से, एक को मिला, यह भी सही है। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को जो है सो पद्म भूषण सम्मान इस साल 2024 में मिला है, जो बिहार से हैं, तो यह भी क्वेश्चन सही है, यह भी ऑप्शन सही है। पद्मश्री 4 लोगों को मिला है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 4 को नहीं, एक्चुअली 5 को मिला है। यह पद्मश्री इस साल बिहार से 5 को मिला। टोटल बिहार से 7 लोगों को पद्म सम्मान मिला है, जिनमें से पद्म विभूषण 1 को, पद्म भूषण 1 को और पद्मश्री 5 लोगों को मिला है। तो आंसर आपका होना चाहिए ए और बी दोनों ही सही है। यहाँ नहीं है, यहाँ लिखा है सभी सत्य है, तो ये हो सकता है इसका यहाँ मिसप्रिंट हुआ हो, ये 4 के जगह 5 होगा, तब आंसर डी सही हो रहा है। यदि यही दोनों ऑप्शन में हो तो ए और बी दोनों सही होगा और आपके क्वेश्चन में 1 से अधिक आप आंसर करके आ सकते हैं बीपीएससी में, क्योंकि 4 के जगह 5 लोगों को पद्मश्री 2024 में मिला है जो बिहार से हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर एसएमएस व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से हैं? तो वह बिहार के मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी जिला के मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर एसएमएस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और यह प्रतिस्पर्धा पैरा तैराकी का है।
पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा? तो वह राज्य है हरियाणा, जो बालिका वर्ग में विजेता रहा। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह बक्सर जिला है जो बिहार में जल स्रोत के संरक्षण के मामला में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, वह जिला है बक्सर। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह बिहार में 10 से 16 जून 2024 तक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया और यह पहली बार हुआ है। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? तो वह है रेयान मोहम्मद। रेयान मोहम्मद को वर्ष 2024 के लिए कैंडिडेट मास्टर का टाइटल दिया गया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो बिहार के 39 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है इंडिया स्किल्स 2024 में। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताएं कि वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? वह 11 बार बिहार के बजट पेश किए थे। आप जानते भी होंगे, सुशील मोदी जी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री के साथ वह वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे थे, जो रिकॉर्ड 11 बार बिहार का बजट प्रस्तुत किए हैं विधानसभा में। और यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सुशील मोदी जी का देहांत हुआ है। और इस साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि नीतीश कुमार जी कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंगर कॉलेज में होने वाली राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई। बताया कि टीम के कप्तान कौन हैं? टीम के कप्तान है धर्मेंद्र कुमार। पुणे के सिंगर कॉलेज में जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है दिव्यांगों का, जिसके बिहार टीम का जो कैप्टन है वह है धर्मेंद्र कुमार। एनटीपीसी ने हाल ही में किस राज्य को 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना की अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? यह है बिहार में। जैसे कि आप जानते हो कि बरौनी बिहार में है। एनटीपीसी का बिहार में कई मेगावाट की परियोजना चल रही थी, जिन्होंने कुछ को तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। रिसेंटली 220 मेगावाट की जो स्टेज 1 परियोजना थी उसे भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव संस्कृति कारवां बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? यह बिहार के पटना जिले में आयोजित किया गया है। जश्न ए बिहार के पटना जिले में आयोजित हुआ है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सांस्कृतिक कारवां के नाम से जाना जाता है। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी है? वह बिहार की टीम विजेता बनी है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार विजेता बना है।
बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? तो वह लेखिका है मेनका मलिक। मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? तो बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट रहा है 1.1%। आप सोच सकते हैं 1% रिस्पॉन्स रेट रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? ये आपको यहाँ पर आंसर टिक करना है। कहना है पहला चरण 18 अप्रैल को हुआ, जो गलत है। 18 नहीं, यह 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ। दूसरा चरण 22 अप्रैल को नहीं हुआ, यह 26 अप्रैल को हुआ, यह भी गलत है। और तीसरा चरण 1 मई नहीं 7 मई को हुआ था। और यहाँ पर याद रखें चौथा चरण 13 मई को हुआ था और पांचवा चरण 20 मई को हुआ था। तो आंसर तो आपका ये सही है, डी 20 मई को पांचवा चरण हुआ था। जबकि छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर यह है कि 2024 में मोहम्मद हुसैन को यह सम्मान मिला है, जो बिहार से हैं। यही कथन यहाँ पर सत्य है। बाद बाकी 3 जो है ये गलत है। 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लाइसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो बिहार में 4.6% की कमी आई है। मतलब यह है कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है उसका कुछ फ़ायदा तो है, ठीक है, लेकिन उतनी फ़ायदा हुई नहीं जितनी होने की उम्मीद थी। तो इसी तरह से हमारा यह 50 क्वेश्चन का जो सेट था MCQ का करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का, यह कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक, 51 से 100 तक का जो दौर है 50 क्वेश्चंस है उसे हम करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।